एंजाइम के मॉडल्स हैं, उनका काम ये है कि वो बताते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम किस तरीके से आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है। और ये लोग हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है, क्यों होता है, किस तरीके से सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग होती है। तो मॉडल का मकसद ये है कि वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीक़ों से बाइंडिंग को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बात करेंगे हम लोग लॉक एंड की मॉडल के बारे में। देखो यहाँ पे आप नाम से पता लगा सकते हो, लॉक एंड की मॉडल, यानी कि हर लॉक की पर्टिकुलर की होती है, राइट। तो ये मॉडल दिया था एमल फिशर ने, और इन्होंने कहा था कि जैसे हर लॉक की एक की होती है, स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही हर एंजाइम का अपना खुद का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप ऐसा है तो सबस्ट्रेट का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके एक्टिव साइट के शेप से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंजाइम का शेप इस तरीके से है तो सबस्ट्रेट भी वैसा ही होगा। तो ये बात कही थी एमल फिशर ने, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर एंजाइम have particular shape and particular substrate, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एक्टिव साइट, किसकी एक्टिव साइट, ऑफ कोर्स एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट शेप, सबस्ट्रेट की शेप से कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है एक्टिव साइट की। लॉक एंड की मॉडल में बताता है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है, यानी कि एक्टिव साइट चेंज नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव साइट ऐसी है तो अगर सबस्ट्रेट ऐसा है तो एक्टिव साइट चेंज नहीं होगी सबस्ट्रेट की वजह से। हर एंजाइम का खुद का सबस्ट्रेट होता है और शेप दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड है, शेप चेंज नहीं होगी एंजाइम। तो लॉक एंड की मॉडल बताता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉक एंड की मॉडल का, कि एक्टिव साइट इज़ रिजिड, शेप चेंज नहीं होगी एक्टिव साइट की, नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट मॉडल, तो इतना ही, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस मॉडल के बारे में। सेकंड मॉडल जो आया था वो इसके बाद आया था, इसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल हमें दिया था हॉस्टन ने। इस मॉडल के अंदर सबसे मेन पॉइंट जो था वो यही था कि एक्टिव साइट इज़ नॉट रिजिड, यानी कि एक्टिव साइट चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमें कहता है कि भाई देखो, अगर सबस्ट्रेट का शेप राउंड है और इट्स जस्ट एन एग्जांपल अगेन, और ये हमारा क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम का शेप ऐसा है, ठीक है, अटैच हो गया, सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर एंजाइम का शेप ऐसा है एंड देन अगेन सबस्ट्रेट ऐसा है, अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम है ये अपनी शेप चेंज कर लेगा ऐसे, ताकि ये सबस्ट्रेट अटैच हो पाए। यानी कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट शेप चेंज कर सकती है। एक्टिव साइट कैन बी चेंज्ड अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक की मॉडल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसको डायग्राम को देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट मी जस्ट रीड इट। तो देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कि लॉक एंड की मॉडल में एमल फिशर ने ये मॉडल दिया था 1898 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ पर्टिकुलर, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, जैसे कि हर पर्टिकुलर लॉक का एक पर्टिकुलर की होती है, ठीक है। ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से सबस्ट्रेट और एंजाइम की मॉलिक्यूलर फिज़िकल बाइंडिंग होती है, ठीक है। आपस में जब फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से इनकी बाइंडिंग होती है।
ये मॉडल में कहता है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, डिस्टिंक्ट शेप, यानी कि वो शेप चेंज नहीं करेगा, इट्स रिजिड, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट, वो शेप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी सबस्ट्रेट की शेप से। अगर सबस्ट्रेट ऐसा है तो साइट भी ऐसी होगी, अगर सबस्ट्रेट ऐसा है तो एक्टिव साइट ऐसी होगी। Similarly, enzymes allow a few complementary molecules to fit in and react while rejecting even fairly similar molecules. अगर तो सबस्ट्रेट बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चेंज है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा सबस्ट्रेट है इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये एक्टिव साइट इसको रिजेक्ट कर देगी, यानी इसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। आप हर ताले का अपना चाबी होता है, अगर आप थोड़ा सा भी डिफरेंट चाबी, पैटर्न वाली चाबी लगाते हो, वो ताला नहीं खुलेगा। वैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट में होता है। दीज एंजाइम्स वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होगा, ठीक है। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही बाइंड करेगा, उसे कैटेलाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे वर्किंग ऑफ एंजाइम ये बताया गया है। यहाँ पे आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट थे, सबस्ट्रेट बाइंड हुए, सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एंड एंजाइम सब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम रिएक्शन से बाहर निकल के आ जाता है, ये प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्टिव साइट से निकल जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी देखने को मिली, दैट्स वर्किंग ऑफ एंजाइम। सेकेंड मॉडल है कॉस्टन का मॉडल, जिसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल 1959 में दिया गया था। ये मॉडल में बताता है कि व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। यानी कि दिस चेंज एनेबल्स एंजाइम टू परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी मोर। देखो, अगर एंजाइम की शेप ऐसी है और सबस्ट्रेट की शेप ऐसी है, तो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग, सब एक्टिव साइट खुद अपनी शेप ऐसा कर लेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एंजाइम अच्छी मोर एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कॉस्टन के मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, तो एक्टिव साइट के अंदर चेंज आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो, ये आपका एंजाइम है, ये आपके सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंड हुए, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, फिर यहाँ पे एक्टिव साइट चेंज हो गई, एंड देन चेंज हो के फिर वैसी ही बन गई, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ गया। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है।